दोस्तों जवान बेटा और बहू कहीं जाने की तैयारी में थे। वो बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे, लेकिन वो किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। बेटा दरवाजे तक जाता है, वापस घर पे फिर आता है। बहू दरवाजे तक जाती है, फिर वापस आ जाती है। क्योंकि वो वृद्धाश्रम से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे और अपने पिताजी का सारा सामान पैक कर दिया था, क्योंकि वो अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने वाले थे। वृद्धाश्रम में फोन कर दिया था कि मेरे पिताजी को यहाँ से ले जाओ, हम इनको अपने साथ में नहीं रख पाएंगे। उन्हीं का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से कोई आए और इनको यहाँ से लेके जाए और हम अपना काम करें, मुझे जहां भी जाना है वहां पे मैं जाऊं। लेकिन दोस्तों, वृद्धाश्रम से जो लोग उनके बुजुर्ग पिता को लेने आए, उन्होंने ऐसा कौन सा राज खोल दिया जिसके बाद वो बेटा जो इंतजार कर रहा था कि जल्दी से मेरे पिताजी को ले जाओ, वो पछाड़े खा के गिरने लगता है, माफी मांगता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके पिता ने उसको माफ नहीं किया और अपने बेटे से ऐसा क्या कहा जिसको सुनने के बाद में आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शिक्षाप्रद है। थोड़ा सा समय निकालिए, इस कहानी को सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक व्यक्ति जिनका नाम प्रहलाद सिंह था, वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत इनके पास में पैसा था, बहुत अच्छा इनका समय था। इनकी पत्नी थी और इनका एक बेटा जिसका नाम सत्येंद्र था। बेटे की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने की, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाई, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, बेटा जवान हो जाता है, यहाँ तक कि जो भी प्रहलाद का कारोबार था वो सब अपने बेटे को सौंप देते हैं, बेटे को जिम्मेदारी देते थे कि अब तुम ये काम करो। और एक दिन ऐसा भी आता है कि प्रहलाद सिंह की पत्नी का देहांत हो जाता है। जब पत्नी का देहांत हो गया तो प्रहलाद सिंह अकेले पड़ जाते हैं और इधर बेटा जो था वो भी काम में बिजी हो जाता है। लेकिन इन्होंने कुछ दिन बाद अपने बेटे की भी शादी कर दी कि चलो बहू घर में आ जाएगी, सब कुछ बढ़िया से चलने लगेगा, क्योंकि घर में कोई है नहीं, कोई स्त्री नहीं है, स्त्री के बिना घर तो बेकार होता है। लेकिन दोस्तों जब प्रहलाद सिंह की बहू आ जाती है तो घर का नक्शा ही बदल जाता है। यहाँ तक कि बेटा भी अपने पिता को पूछने नहीं लगता है, बेटे की आंख में भी पिता खटकने लगते हैं। पिता से कभी दो शब्द अच्छे नहीं बोलते। यहाँ तक कि बहू कहती है कि घर में इतने सारे खर्चे हैं, अगर हम इनको भी अपने साथ में रखेंगे तो भाई घर कैसे चलेगा। घर लोन पे है, लोन भी मुझे चुकाना है, बहुत सारे काम है, बच्चों को भी पढ़ाना है, अब इनका खर्चा हम अलग से कहाँ से लाएं। ऐसा करो कि इनको कहीं भेज दो। अपने पति को सिखाती है, पढ़ाती है। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आता है कि उस बेटा ने, सत्येंद्र ने वृद्धाश्रम में फोन किया और उनसे कहा कि देखो मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं और उनको हम रख पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी खर्चे हैं, तो अगर वहां पे जगह हो तो मेरे पिताजी को भी वहीं पर रख लो। दोस्तों जब वृद्धाश्रम में ये बात करी तो वहां के लोगों ने हामी भर दी कि ठीक है, हम फला फला तारीख को आएंगे और तुम्हारे पिताजी को लेके चले जाएंगे। दोस्तों जिस डेट को आने की बात कही थी उस डेट को भाई सत्येंद्र और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस दिन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। पति पत्नी दोनों तैयार हुए खड़े थे और अपने पिताजी का बैग सामान जो भी था वो कंप्लीट कर दिया था और पिताजी को भी बता दिया था कि तुमको वृद्धाश्रम से कुछ लोग लेने के लिए आ रहे हैं, अब तुम वहीं पे रहोगे, वहीं अपनी जिंदगी काटो, क्योंकि हम अब तुमको रखने में असमर्थ हैं। दोस्तों पति पत्नी दोनों तैयार होकर इंतजार कर रहे थे। पति कभी दरवाजे तक जाता फिर अंदर आता, कभी पत्नी दरवाजे तक जाती फिर अंदर आती, और पिताजी जो प्रहलाद सिंह थे वो टुकुर टुकुर देख रहे थे बेबस नजरों से कि देखिए आज ऐसा समय आ गया, मैंने इस घर के लिए, इस बेटे के लिए क्या नहीं किया, पूरी अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, आज ये मुझे वृद्धाश्रम भेजने के लिए बेताब है। क्योंकि बेटे की नजरों से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको बहुत जल्दी है, जल्दी से कोई आए और इनको लेके जाए, जल्दी से छुट्टी खत्म हो। दोस्तों क्या था कि तभी अचानक से घंटी बजती है दरवाजे पे, मतलब जो डोरबेल लगी होती है वो बजती है। तो लड़का भागते हुए जाता है बड़ी बेचैनी के साथ में कि चलो अच्छा है कोई आ गया लेने के लिए। जैसे ही सत्येंद्र ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक हैंडसम सी लड़की सीधे साधे वेशभूषा में खड़ी हुई, बैग लिए हुए है। तो ये लड़का सत्येंद्र, उसको मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं कोई और है, क्योंकि वृद्धाश्रम से कोई लेने आएगा तो हो सकता है कि कोई पुरुष हो, या मतलब दिखने में ऐसा हो कि हाँ सच में कोई लेने आया। वो सीधी साधी सिंपल सी लड़की। तो सत्येंद्र पूछता है कि आप कौन हो।
तो वो लड़की कहती है कि मैं वृद्धाश्रम से आई हूँ, आपने फोन किया था कि आपके पिताजी को वृद्धाश्रम ले जाना है। जैसे सत्येंद्र ने ये बात सुनी, सत्येंद्र कहता हाँ हाँ मैंने फोन किया था, आइए काफी देर से हम इंतजार कर रहे हैं और मुझे कहीं जाना है, जरूरी मीटिंग के लिए जाना। हम पति पत्नी दोनों तैयार खड़े हुए हैं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब तुम आ पाई। वो लड़की कहती सॉरी कोई बात नहीं, हमें देर हो गई आने में। और वो सत्येंद्र उस लड़की को अंदर ले जाता है और कहता है कि देखिए वो मेरे पिताजी तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रहलाद सिंह की कुर्सी पे बैठे हुए थे चुपचाप बेचारे, सहमी हुई नजरों में। कहते हैं कि ठीक है उनका मैंने सामान लगा दिया, अब इनको तुम यहाँ से ले जाओ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। दोस्तों सत्येंद्र ये कह के वो अंदर चला जाता है, उसकी पत्नी भी अंदर चली जाती है, वहां पे अपना जो भी करने लगते हैं। इसके बाद में क्या था कि जो लड़की थी जो आई थी वृद्धाश्रम से, वो प्रहलाद के पास में जाती है और प्रहलाद से कहती है कि अंकल जी कैसे हो। तो प्रहलाद तो पहले से भी दुखी बैठे थे, तो वो मतलब उनसे किसी ने इतने अच्छे से बोला तो वो थोड़ा चौंक गए। वो लड़की कहती अंकल जी आपने मुझे पहचाना नहीं। तो प्रहलाद कहते हैं कि नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। वो लड़की कहती है कि अंकल जी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो प्रहलाद सिंह और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। तो वो लड़की कहती है कि अंकल जी आप कीरत सिंह का नाम जानते हो। जब ये बात कही तो प्रहलाद सिंह कहते हैं कि हाँ मैंने ये नाम सुना है कहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा। तो वो लड़की बताती है कि मेरे पिताजी आपके बहुत अच्छे दोस्त थे और आपने उनकी बेटी की पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद की थी, बहुत ज्यादा योगदान दिया था। वो बेटी मैं हूँ। दोस्तों जब प्रहलाद ने ये बात सुनी तो उनको सब कुछ याद आ गया। वो कहते कि अरे हाँ मुझे याद है, मैंने बहुत हेल्प की थी, लेकिन तुम। वो प्रहलाद सिंह चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी, मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम बहुत मुझे पोस्ट पे जाओगी, नाम बहुत बड़ा करोगी, लेकिन तुम वृद्धाश्रम के चक्कर में कैसे पड़ गई। तो वो लड़की हंसती है, कहती है कि अंकल जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। लड़की ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पिताजी का सपना, जो मेरे पिताजी कीरत सिंह है जो आपके दोस्त थे, उनका ये सपना था कि मैं बुजुर्गों की सेवा करूं, वृद्धाश्रम चलाऊं। मेरे पिताजी वृद्धाश्रम चलाना चाहते थे, जिसके चलते मैंने अपने पिताजी के सपने को पूरा किया और आज से लगभग 5 साल पहले मैंने वृद्धाश्रम खोला, शुरू किया। वहीं पे मेरे पिताजी रहते हैं और वहां पे काफी सारे लोग हैं और अगला नंबर आपका है। वो लड़की बहुत ज्यादा खुशी होती है और कहते हैं कि अंकल जी आप ये ना सोचिए कि आप वृद्धाश्रम जा रहे, आप ये सोचिए कि आप अपनी बेटी के घर पे रहने जा रहे। इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं कि प्रहलाद जहां पे वो दुखी थे वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो कम से कम अपने दोस्त के साथ में तो रहेंगे। दोस्तों प्रहलाद के बेटा और बहू अंदर से आते हैं और देखते हैं कि वो लड़की और उनके पिताजी अभी तक बैठे हुए हैं। तो बड़ा तुनकते हुए सत्येंद्र बोलता है कि अरे तुम लोग अभी तक यहीं पे बैठे हो, तुमको टाइम की कोई कीमत समझ में आती कि नहीं आती। वो लड़की कहती कि भाई साहब कोई बात नहीं, अंकल जी को हम अपने बारे में बताने लगे, क्योंकि मेरे पिताजी अंकल जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और अंकल जी ने हम लोगों की बहुत मदद की है। एक समय ऐसा था जब मेरे पिताजी की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तब अंकल जी ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। जब इतनी बात उस लड़की ने कहा कि तब वो लड़का कहता कि अच्छा ठीक है बढ़िया है, तो कम से कम तुम्हें भी इस एहसान को चुकाने का मौका मिल रहा है, अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे देर हो रही है और मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और वहां पे मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और 1-2 साल बाद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। और इतनी बात कहते हुए वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है और हंसने लगता है। पत्नी कहती है अरे इनको बता रहे हो, इनको क्या मालूम होगा कारपोरेट के बारे में, कंपनी के बारे में, मीटिंग के बारे में, ये क्या जाने, इनको क्यों बता रहे हो। और दोनों एक दूसरे की तरफ हंसते हैं। तब वो लड़की कहती कि कोई बात नहीं हम जा रहे हैं, मेरे पास वैसे भी समय नहीं है, लेकिन अंकल जी से थोड़ी बातें करने लगे। वैसे हम किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन मेरी इच्छा थी जब मैंने अंकल जी का नाम सुना कि ये वृद्धाश्रम आना चाहते हैं तो हम ही चले आए। और मेरे पिताजी भी आना चाहते थे लेकिन वो किसी काम में फंस गए। फिलहाल कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं। वो लड़की प्रहलाद सिंह से कहती कि अंकल जी चलो अब देर हो रही है, और प्रहलाद सिंह चलने लगते हैं उस लड़की के साथ में। दोस्तों वो लड़की प्रहलाद सिंह के साथ में चलने लगती है, लेकिन अचानक से वो लड़की रुकती है और रुकने के बाद में सत्येंद्र से कहती है कि सुनो, तुमने इस बात को छेड़ा है तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी औकात ही ऐसी है वृद्धाश्रम चलाने वाली, तो मैंने भी एमबीए मार्केटिंग की हुई है और मेरी काबिलियत ऐसी है कि मेरा 4 बार प्रमोशन हो चुका है। दूसरा ये कि तुम जिस कंपनी में एक नौकर के तौर पे काम करते हो, मैं उसी कंपनी की दूसरी ब्रांच की मैनेजर हूँ। दोस्तों जब इतनी बात सत्येंद्र ने सुनी, सत्येंद्र को ऐसा लगे कि भाई किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो। सत्येंद्र चौंक जाता है
और वो लड़की आगे बढ़ने लगती है। प्रहलाद आगे चलते, वो लड़की पीछे चलती है। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की दरवाजे पे पहुंचती है तो फिर मुड़ के कहती है कि देखो हम जा तो रहे, लेकिन एक सच्चाई और सुन लो जिस सच्चाई से तुम अनजान हो। तुम्हें पता है कि मेरे पिता से और अंकल से दोस्ती इनकी कब हुई थी? मेरे पिताजी से ये अंकल जी जो प्रहलाद सिंह है ये कब मिले थे? मेरे पिताजी एक अनाथ आश्रम में काम करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे घर की स्थिति कुछ समय पहले ऐसा था कि मेरे घर की स्थिति सही नहीं थी। मेरे पिताजी अनाथ आश्रम में काम करते थे और ये अंकल जी वहां पे गए थे अनाथ आश्रम में एक बेटे को गोद लेने के लिए, और वहां पे उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था और वो अपने साथ में लेके आए थे। और उन्होंने अपने उस बेटे को जिसको गोद लिया था अनाथ आश्रम से, उसका नाम सत्येंद्र रखा था। दोस्तों जब इतनी बात सत्येंद्र सुनता है तो सत्येंद्र को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। प्रहलाद आगे बढ़ने लगते हैं, तब वो सत्येंद्र भागता है अपने पिताजी को रोकने के लिए, प्रहलाद सिंह को रोकने के लिए, और पैरों में गिरने लगता है। तब वो प्रहलाद सिंह उसको रोकते हुए कहते हैं कि बेटा मैंने कोई एहसान नहीं तुमसे किया, हम तुमको बेटा समझते थे, चल मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, सारे तुम्हारे शौक पूरे किए, लेकिन हो सकता है कि मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार देने में कहीं कमी कर दी है। तो बेटा जाते जाते तुमसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना, ताकि तुम्हारे सामने ये नौबत ना आए कि तुम्हारा भी बेटा वृद्धाश्रम में फोन करे कि मेरे पिताजी को ले जाओ आके। जब दोस्तों प्रहलाद सिंह ये बात कहते हैं और ये सच्चाई उस सत्येंद्र के सामने निकल के आती कि मैं तो अनाथ था, मुझे वृद्धाश्रम से ये पिताजी लेके आए थे और इन्होंने मुझे इस काबिल बना लिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, और आज मेरे घर में ही इनके लिए जगह नहीं है। वो नीचे जमीन में बैठ जाता, अपने सर को पीटने लगता, क्योंकि उसने अपने पिताजी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिताजी नहीं रुके। पिताजी उस लड़की के साथ में चले जाते हैं वृद्धाश्रम रहने के लिए, और उसकी पत्नी उसको समझाने का प्रयास करती है तो अपनी पत्नी को बहुत जलील करता है कि तेरी वजह से मेरे पिताजी घर को छोड़ के चले गए, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में था, इन्होंने मुझे अपनाया, आज मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दोस्तों वो सत्येंद्र सिंह सिर धुन धुन के पछता रहा है, लेकिन पिताजी को वापस नहीं कर पाया। तो दोस्तों आप लोग इस तरह की गलती कभी मत करना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे, और ये समाज के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि भाई इस तरह का कोई काम ना करिए, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो आपके सामने जरूर आएगा। तो आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।